Oh, picked up leg side. Would you believe it? What a shot! You can stand there for as long as you like, Riley Rousseau. What a shot! Man of the moment, crystal shower as well. Well, it's an unbelievable run chase. Yeah, you can say that. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अजहर खान न्याजी और आप देख रहे हैं AK स्पोर्ट न्यूज़। इस टाइम में पाकिस्तान भर में पाकिस्तान सुपर लीग का जश्न मनाया जा रहा है और 8 मुकाबले हो चुके हैं जो कि पेशावर ज़ल्मी और कोटा ग्लैडिएटर के दरमियान। इस टाइम पे लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान जो कि आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, उसके बाद इस्लामाबाद और कोटा के दरमियान और पेशावर के दरमियान टक्कर का मुकाबला और कराची पहले इस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है। तो आज हम मौजूद हैं कराची में और कराची की आवाम से पूछते हैं कि वो कराची के बाहर होने का और कौन सी ऐसी फेवरेट टीम है जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी टीम को सेमीफाइनल और फाइनल में जाते देख रहे हैं। तो आवाम से पूछते हैं और उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो चलें आगे और आवाम से बातचीत करते हैं। तो होगा क्योंकि कराची की जो टीम है सारी पर्ची सिस्टम पे खेल रही है, कोई उसमें टैलेंट नहीं है, तो इसी वजह से हारना ही होगा। जैसे आपको नज़र आ रहा है, एक बाबर आजम अकेले मैच नहीं जिता सकते, सबको परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तो मेरे हिसाब में कराची की टीम सही सिलेक्ट नहीं थी। अफसोस की बात है कि आज कराची 8वां मैच भी हार गई है। मुझे लगता है इमाद वसीम को फिर लाना चाहिए कप्तानी पे, क्योंकि उसके बगैर ये टीम कुछ भी नहीं है। कहता हूँ कि मुल्तान सुल्तान फाइनल भी इंशाल्लाह लेके जाएगी। मोहम्मद रिजवान और शार मसूद ने अच्छी पार्टनरशिप की है। जी, बड़ी अफसोस की बात है कि कराची किंग इस दफ़ा बिल्कुल एक मैच भी नहीं जीत पाई और अच्छा स्कोर भी बन रहा था, लेकिन बॉलिंग भी नहीं थी और बैटिंग भी इतनी खास नहीं है इस दफ़ा। और जी बिल्कुल, तो अफसोस की बात है कि 9वां मैच भी हार गई। इंशाल्लाह अगले सीज़न में अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ख्याल से देखें, जब आपको आपके हाथ में चीज़ें आते हैं और एकदम आप वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं अच्छा करेंगे, फील्डिंग नहीं अच्छी करेंगे, तो मेरे ख्याल से मैच मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है, इसलिए आज कराची हमेशा कराची ने बहुत अलग बंदे उठाए, क्योंकि कराची बहुत बेकार टीम है। अभी बाबर आजम हमारे कप्तान है, पाकिस्तान के कप्तान है, टेस्ट टीम के वनडे T20 सबके कप्तान है। जैसा कि उनकी परफॉर्मेंस रही है PSL में, शुरू के 7 मैच हारे हैं, लेकिन मसला नहीं है इस चीज़ का। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगला सीज़न आएगा, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह फिर वो PSL कराची जीतेगी और उम्मीद यही है। आज 2 मैचेस काफ़ी अच्छे खेले हैं और मेरे ख्याल से फिनिश हम कर नहीं पाए। एक ओवर की वजह से हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मेरे कराची किंग को बैटिंग की तरफ से स्टार्ट तो अच्छा मिलता है, लेकिन ये हार रहा है इसी वजह से कि कुछ डेथ ओवर्स में बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही और मिडिल में जो है मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन है वो फ्लॉप जा रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म है। इसी वजह से नीचे से टारगेट नहीं बन रहा, ऊपर से जो पावर प्ले वगैरह होता है वहाँ से वो अपना अच्छा स्टार्ट दे देते हैं। कहना चाहते हैं कि वो 8 में से 7 मैच जीत चुकी है। हम कहते हैं कि वो फाइनल भी ले जाएं। हमें बहुत अफसोस है, कराची किंग मैच हार गई है। हम कराची किंग के बहुत सपोर्टर है, जैसे बाबर आजम जैसा प्लेयर है कराची किंग में, फिर भी कराची किंग अपना मैच हार गई है, बहुत दुख है। मेरे ख्याल से एज अ टीम आप तीनों शोबों में अच्छा करेंगे तो फॉर्म आ जाती है। मेरे ख्याल से हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम मैच नहीं जीत पा रहे। तो कोशिश करेंगे कि अगले मैचों में 100% करें और तीनों शोबों में अच्छा करें।